अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं सर आतिफ इंस्टॉलमेंट से सेल्स के क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। ये भी 5 ईयर का सवाल है, 96 रेगुलर का, जो काफ़ी पुराना है। अभी आपके 5 ईयर में नहीं होगा। जो मैंने लास्ट टाइम जो सवाल करवाया था तकरीबन उससे मिलता जुलता सवाल है ये। ठीक है जी। इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं है मशीन की। इसमें इसने परचेज़ करी है 300 मशीन एट द रेट ऑफ 500 मशीन, यानी 300 मशीनें परचेज़ करके लाया और एक मशीन कितने की, 500 की है। उसमें से इसने सोल्ड करी 250 मशीन एट द रेट ऑफ 900 पर मशीन, यानी 250 मशीनें बेची हैं और एक मशीन कितने की बेची है इसने, 900 रुपये की बेची, 900 की बेची है। रिसीव डाउन पेमेंट एट द रेट ऑफ 200 पर मशीन ऑन 250 मशीन, यानी कि 200 रुपये इसने पर मशीन डाउन पेमेंट एडवांस लिया है 250 मशीनें जो उसने बेची थी। रिसीव 200 इंस्टॉलमेंट एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ पर इंस्टॉलमेंट, 200 किस्तें वसूल करी हैं और एक किस्त कितनी की है इसमें, 50 रुपये की है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट अगेंस्ट आर 14, यानी जो किस्तें बनी हैं वो 14 किस्तें बनी हैं। अभी फ़िलहाल इस 14 का कोई काम इस सवाल में नहीं है। उसके बाद आपने कंप्यूटेशन करनी है और इसकी एंट्रीज बनानी है। पॉइंट नंबर 3 देखें आप, रिक्वायर्ड की पॉइंट नंबर 3। टू ऑफ द कस्टमर, यानी एक कस्टमर नहीं, दो कस्टमर हैं, हु हैड परचेज वन मशीन ईच, पेड द डाउन पेमेंट, यानी दो कस्टमर जिन्होंने एक एक मशीनें ख़रीदी हुई थी, उन्होंने डाउन पेमेंट पे किया और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करी है और एक किस्त पे करी है। उसके बाद क्या हुआ, एंड देन डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया या पैसे नहीं दिए, डिफ़ॉल्ट कर गए वो। रिकॉर्ड रिपर्चेज मशीन अज्यूमिंग दैट रिपर्चेज मर्चेंडाइज वाज असाइन अ वैल्यू ऑफ 600, ये 600 क्या है, मार्केट वैल्यू। ठीक है, यानी उसने बता दिया कि सवाल में मार्केट वैल्यू कितनी है, 600 रुपये। इसका स्क्रीनशॉट लें फिर सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सवाल हमारे सामने है। सबसे पहले हम निकालते हैं डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, और डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए इंस्टॉलमेंट सेल्स। तो इसने पॉइंट नंबर 2 के मुताबिक कितनी मशीनें बेची हैं, 250, एक मशीन कितनी की, 900 की। तो इंस्टॉलमेंट सेल्स कितनी आ जाएगी हमारे पास, 250 मल्टीप्लाई बाय 900, 250 मशीनें बेची हैं, एक मशीन 900 रुपये की। तो टोटल जो सेल्स हो गई वो हो गई 2,25,000 की सेल्स हो गई। लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। अच्छा, इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री तो है ही नहीं, तो जो भी मशीन बेची हो कितनी वाली बेची होगी इसने, 500 वाली बेची होगी, क्योंकि परचेज करके लाया था वो 300 मशीनें और एक मशीन कितने की थी, 500 की थी। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री होती तो मैं पहले ओपनिंग शो करता। तो 250 मशीन मल्टीप्लाई बाय 500 मशीन, 500 मशीनों की कॉस्ट कितनी हो गई, 1,25,000 हो गई। ये हो गई हमारे पास कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स हो गई। अब इंस्टॉलमेंट सेल्स से मैं माइनस करूँगा कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स, तो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया मेरे पास, 1 लाख आ गया। 2,25,000 में से माइनस कर दिया 1,25,000, तो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 1 लाख हो गया। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालते हैं। इंस्टॉलमेंट सेल्स के चैप्टर में तकरीबन यही कंप्यूटेशन चलती है इसी स्टेप से। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट का फार्मूला क्या होता है, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट किसके बराबर होगा, रेट निकालने के लिए पहले मैं लिखूंगा डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि 1 लाख कंप्यूट किया हमने, ये 1 लाख आ गया, डिवाइड कर दूंगा 2,25,000 से जो इंस्टॉलमेंट सेल्स की अमाउंट। ठीक है जी, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कितना रेट आया, डीजीबी रेट 44.4% डीजीबी रेट आ गया, जिसको हम अनरिलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रेट भी कहते हैं। आगे चलते हैं। कंपटीशन फॉर रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट, रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट डिपेंड करता है कि कैश कलेक्शन कितनी हुई है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे कैश कलेक्शन निकालनी पड़ेगी। तो कैश कलेक्शन दो सूरतों में हुई है, एक तो डाउन पेमेंट की शक्ल में हुई है 200 रुपये पर मशीन, 200 पर मशीन, एंड देन वी रिसीव 200 इंस्टॉलमेंट एट द रेट ऑफ 50 पर मशीन। हमने कितने इंस्टॉलमेंट रिसीव किए हैं, 200 रुपये, और एक इंस्टॉलमेंट कितने की है, 50 रुपीज़ की है। देन हाउ विल गेट द टोटल कैश कलेक्शन, first we calculate the down payment. We will multiply 200 multiply by 250. What is 200, 200 is the total down payment of per machine, and what is 250, 250 is the total machine was sold. Then what was the total amount of the down payment, down payment will be 50,000,
250 डाउन पेमेंट, 200 डाउन पेमेंट, 250 मशीन है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, डाउन पेमेंट कितनी आ गई 50,000. एंड देन वी विल ऐड इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड. हाउ मेनी वी रिसीव्ड? We received 200 installments. According to point number 4, we received 200 installments और per installment is 50 rupees. वन इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट कितने की है? 50 रुपये की है. देन वी विल मल्टीप्लाई 200 बाय 50. तो हाउ मच अमाउंट वी विल कलेक्ट? 10,000 वी कलेक्ट. एंड देन वी विल ऐड द डाउन पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट रिसीव. डाउन पेमेंट हमने कितनी रिसीव की है? 50,000. और इंस्टॉलमेंट रिसीव कितना किया हमने? 10,000. देन टोटल कैश कलेक्शन विल बी 60,000, आई थिंक so. So we have received the total cash collection, and then for finding out the realized gross profit, we will multiply the cash collection by DGP rate. What is the formula of realized gross profit? Realized gross profit is equal to cash collection multiplied by DGP rate. realized gross profit किस तरह निकालते हैं हम? कैश कलेक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं DGP रेट जो हम ऊपर निकाल चुके हैं. What is the amount of cash collection? Total amount has been collected 60,000. So we will multiply the 44.4% into 60,000, and we will get that 26,660 realized gross profit. As we receive the cash, the unrealized gross profit converted into realized gross profit. जैसे जैसे हमारे पास कैश आता रहता है, unrealized gross profit कन्वर्ट होता जाता है किसमें? realized gross profit में. I hope you will understand. If you have any question, you may ask. Okay, just you take the screenshot of this question, then we will move forward. I hope you have taken the screenshot, then move forward. Okay, some revision just for making the entry. First of all, we compute the deferred gross profit. How will compute the deferred gross profit? By installment sales to 50, 100 per machine multiplied by 900. Total sale is 2,25,000, and then we will less the cost of installment sales. What will be the amount of cost of installment sales? We sold 250 machine and we purchased these machines at the rate of 500 per machine. So for the cost of installment sales, we multiply 250 machine by 500. The amount of cost of installment sales is equal to 1,25,000. So installment sales is 2,25,000. We will less the cost of installment sales 1,25,000. Then we will find the deferred gross profit. What will be the amount of deferred gross profit? 1 lakh. And then we will calculate the deferred gross profit rate. Deferred gross profit rate is equal to deferred gross profit divided by installment sales multiplied by 100. We have calculated the deferred gross profit is equal to 100,000, 1 lakh, and installment sales 2,25,000. So deferred gross profit 1 lakh will be divided by 2,25,000 and multiplied by 44.4%. There is some mistake. Okay, then we will compute the realized gross profit. Realized gross profit, for finding out the realized gross profit, we must have known the cash collection. So there is two way of cash collection: first down payment and then installment receipt. We have received 200 down payment per machine and we have sold 250 machines. So total amount of down payment is 50,000. How we will get? We multiply 200 multiplied by 250. And the total installment received is 10,000. 200 installments and 50 per installment we receive. So we will multiply 200 by 50 rupees. Then the amount of total installment received is 10,000. So what about the total cash collection? Total cash collection is 60,000. Down payment is 50,000 and installment received is 10,000. Total amount cash collection is 60,000 rupees. And then realized gross profit, how we will get? The formula of realized gross profit is equal to cash collection multiplied by DGP rate.
So the cash collection is 60,000 and DGB rate is 44.4%. We will multiply 60,000 by 44.4% is equal to 26,666 is a DGP realized gross profit. Now there is some computation, and now we are moving to make the entries. As you know, there are 3 entries for regarding the installment sales and 2 entries regarding cash collection. First entry of installment sale is installment account receivable debit and installment sales credit. What is the amount of installment sales? Installment sales amount is 2,25,000. We multiply by 250 machine at the rate of 900. We will get the 2,25,000 installment account receivable, and installment sales will be credited. So this is the entry of installment sales, and the second entry will be we will record the cost of installment sale. What will be the entry of cost of installment sales? Cost of installment sale debit and merchandise inventory credit. What is the amount of cost of installment sales? 1,25,000. As you know that we purchased a machine at the rate of 500 per machine, and we sold 250 machine. Then what will be the amount of cost of installment goods sold is 1,25,000, and we will credit the merchandise inventory. So what is the amount of merchandise inventory? 1,25,000, and then we will pass the narration to record cost of installment sale. And then in third entry we will close the installment sales, and you can see in the first entry installment sale is credit. For closing this installment sale, we will debit the installment sales. So to close the installment sales, we will debit the installment sales debit, and then cost of installment sales will be credit. So you can see that cost of installment sale is credit, and the difference between installment sale and cost of installment sales will be unrealized gross profit. Unrealized gross profit will be credited. I hope you are getting. And then we'll pass the narration to close installment sales. So there are 3 entries which related to installment sales. When will you start this question? In 90% cases we made 3 entries for sales. First, for selling the installment sales. Second, for cost of installment sales, and third is closing the installment sales. I hope you have got it, and remember these entries please, otherwise you will be faced the so many problems in future. And then now we are going to make 2 entries regarding to cash collection. First, we will record the cash collection. What will be the entry? Cash debit, installment account receivable credit. Simple. This is the entry of cash collection. And then we will pass the narration to record cash collection from customer. So when we receive the cash collection, then unrealized gross profit will be converted into realized gross profit. So now we are going to make the entry for realized gross profit. It is known as adjusting entry. Unrealized gross profit debit. Here there is, we calculated the realized gross profit amount 26,666. Unrealized gross profit debit 26,666, and we will credit the realized gross profit. What this entry represent? It entry represent that the unrealized gross profit is converted to realized gross profit after the cash collection. Whenever we receive the cash collection, unrealized gross profit convert into realized gross profit. It is known as also adjusting entry of realized gross profit. I hope you got it. Please take the screenshot, and then we will move forward. I hope you have taken the screenshot. Okay. Then now we will make the entry for purchase of 300 machine at the rate of 500. What will be the total amount of purchases? 300 machine at the rate of 500. The amount will be 1,80,000. I think there is a mistake. We have 500 machine. We will correct it. And then we are going to adjust it. The amount will be 1,50,000.
not a 600, it is a 500 per machine. Save it and then again. So purchase 300 machine at the rate of 500 machine, the amount will be 1,50,000 and accounts payable will be credited. It is assumed that the machine has been purchased on credit, and then we are going to compute the loss or gain on default of the machine. Read it point number 3 carefully. Two of the customer who had purchased one machine, दो कस्टमर थे जिन्होंने एक मशीन परचेज की, यानी एक मशीन परचेज की हुई थी. ईच पेड, हर किसी ने पेड किया डाउन पेमेंट एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल्ड. We sold this machine at the rate of 900 and the two customer has been defaulted. दो कस्टमर डिफ़ॉल्ट कर गए, एक मशीन 900 में बेची गई है, तो इंस्टॉलमेंट सेल्स कितनी हो गई, 1800 की हो गई. लेस करेंगे हम क्या, डाउन पेमेंट 200 रुपये एक डाउन पेमेंट थी, दो कस्टमर थे तो 400 हमने डाउन पेमेंट रिसीव कर ली. फिर हम लेस करेंगे इंस्टॉलमेंट रिसीव 50 रुपीज़ की एक किस्त थी, दो कस्टमर थे, टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी रिसीव की हमने 100. तो इस 1800 में से 400 हम डाउन पेमेंट की शक्ल में ले चुके हैं एंड 100 हम किसकी शक्ल में ले चुके हैं, इंस्टॉलमेंट की शक्ल में ले चुके हैं. तो हमारा डिफ़ॉल्ट अमाउंट, ये जो अनकलेक्टेबल अमाउंट है, विल बी 1300. लिसन अगेन, वी सोल्ड टू मशीन, 900 मल्टीप्लाई बाय 200, द टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल इज 1800. देन वी हैव रिसीव्ड down payment, the amount of down payment is 200 and the two customer has been defaulted. The total amount of down payment we have received is 400 and we receive one installment from two customer. One installment amount is 50 rupees and the two customer has been defaulted. Then the total amount of one installment is 100. From the 1800 we receive 500 rupees, 400 in the shape of down payment and 100 in the shape of installments. Then how many amount has been defaulted, the remaining 1300 amount is installment account receivable cancel. तो 1300 रुपये क्या होगा, डिफ़ॉल्ट कर गया, कैंसिल हो गया. अब इसमें से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट, द रेट ऑफ 44.4% ऑफ रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट, देन वी विल मल्टीप्लाई टू 1300. 1300 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 44.4% से, तो ये जो अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट है 577, इसको हम लेस कर देंगे किससे, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल से. तो बुक वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई इसकी, 723. एंड देन व्हाट इज द मार्केट वैल्यू, 600 हैज़ बीन गिवन, द पॉइंट नंबर 3 यू कैन सी इट. द मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू. अगर मार्केट वैल्यू कम होगी तो लॉस हो गया, मार्केट में अगर वो चीज़ सस्ते में बिक रही है, कम में बिक रही है तो नुकसान है, ज़्यादा में बिक रही है तो प्रॉफिट है. तो अगर किसी भी सवाल में अगर मार्केट वैल्यू कम है तो लॉस है, मार्केट वैल्यू अगर ज़्यादा है तो प्रॉफिट है. तो स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, सर ये बुक वैल्यू प्लस में और ये माइनस में, तो आंसर तो प्लस में आ रहा है. बेशक वो कंपटीशन की वजह से प्लस माइनस आपको लग रहा है, असल लॉजिक क्या है कि मार्केट वैल्यू ज़्यादा या कम है. मार्केट में वो चीज़ अगर बुक वैल्यू से कम में बिक रही तो लॉस ही हुआ ना. वो लॉस ऑन रिपर्चेज कितना हो गया हमारे पास, 123. अब सपोज करो अगर ये बुक वैल्यू 723 है और मार्केट वैल्यू अगर 800 होती, यानी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, जो डिफरेंस होता है वो हमारा किस में चला जाता है, गेन में चला जाता है. आगे चलते हैं जी, इसकी एंट्री बनाएंगे हम. सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं रिपर्चेज गुड्स को 600. ये हमेशा डेबिट होता है मार्केट वैल्यू से, और मार्केट वैल्यू सवाल में कितने गिवन है, 600. उसके बाद हम डेबिट करेंगे किसको, अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट को, जो कि यहाँ कंप्यूट हम कर चुके हैं 577. उसके बाद हम लॉस अगर होगा तो हम डेबिट करेंगे, अगर गेन होगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट. चूँकि इस सवाल में लॉस हुआ है इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट. और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल की जो टोटल अमाउंट है जो कैंसिल्ड हुई है, ये जो कैंसिल्ड हुई है वो 1300 को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट. आई होप यू गॉट इट. लिसन अगेन, वी विल डेबिट द repurchased goods. We will debit this amount with the market value. The market value is given in point number 3 is 600. So repurchased goods will be debited by 600. And then we will debit the unrealized gross profit. Unrealized gross profit has been calculated by the installment account receivable cancelled 1300 multiplied by 14.44%.
which is the DGP rate, unrealized gross profit rate. When we multiply 1300 by 44.4%, then we will get the 577. This is amount of unrealized gross profit which is included in 1300. So finding out the book value, we will less the 577 from the 1300. Then we will get the book value of 723. So we will compare the book value with market value. If market value is less, then it will be the loss. If market value is higher, then it will be the gain. In this case, you can see that the book value is 723 and the market value is 600. As the market value is less than book value, then it will be known as loss on repurchase. So unrealized gross profit has been debited 577. As you know, the loss is always debited, then loss on reposition will be debited 123, and the installment account receivable credit. How much amount? Not the installment sales of 800. 1800 से क्रेडिट नहीं करेंगे हम, जितने से कैंसिल हुआ है, जितने पैसे डिफॉल्ट कर गया उतने से हम क्रेडिट करेंगे. आई होप यू विल गेट इट. उसके बाद रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने कंप्यूट किया था उसको डेबिट करेंगे हम, और जो लॉस हुआ है इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे. नीचे में रखिएगा, आखिरी एंट्री में लॉस अगर होगा तो क्रेडिट हो, क्योंकि क्लोज करने जा रहे हैं हम. रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट में था लास्ट टाइम, तो उसको हमने क्लोज करने के लिए क्या किया, डेबिट किया. लॉस डेबिट में था, इसको क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. और जो डिफरेंस होगा वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसमें से इसको माइनस करके डिफरेंस निकाल देंगे एंट्री बनाने के लिए हम. तो एंट्री कितने से बनेगी, 26,543. ये क्लोज हो गया हमारे पास क्या, रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट. आई होप यू विल गॉट इट. टेक दिस स्क्रीनशॉट. If you have any question, you may ask. Okay, I hope that you have taken this screenshot. Then move forward. It is assignment for you. Please make this screenshot and then solve it. I am waiting for your answer. फिर मिलेंगे इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़. हैव अ नाइस टाइम. इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने. अल्लाह हाफिज़.